प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर हमारे जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आपसे कुछ देर बाद उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। लेकिन उससे पहले चंद गुजारिशात हैं कि आपके जो सेहत के मामला, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। सेगमेंट में बराह रास्त कॉल्स आपकी शामिल की जाएंगी और इस जो कॉल्स का सिलसिला है आपसे कुछ देर बाद शुरू होगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में, ये आपके सामने सब्ज़ रंग की पट्टी है जिसके आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा है, इस पर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और जनाब सवाल करेंगे आप सिर्फ़ अपनी सेहत के हवाले से, मुख्तसर बात करेंगे। टेलीफोन जिससे आपने कॉल हमें मिलाई है उस पर आप हमारी आवाज़ सुन के उस पर आप जवाब देंगे। टीवी के करीब जाएंगे, अपनी आवाज़ सुनेंगे या टीवी की आवाज़ ऊंची करके अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं हो पाती सही तरह से, कॉल्स आपकी ड्रॉप करनी पड़ेंगी। जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा। मौजूद मेहमान अखुनज़ादा हाजीद्दीन मोहम्मद साहब जो एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, इसके अलावा रूहानी इलाज से भी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, हमारे साथ आज सुबह के वक्त मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हाजी साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने की। अच्छा, मैं बहुत सारे सवालात हैं फ़र्दन फ़र्दन आपकी खिदमत में रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा जो प्रोग्राम पहली दफ़ा देख रहे हैं, जो तरीका इलाज आपका दूसरों से ये अक्सर मुख्तलिफ है, उसके बारे में थोड़ी सी लोगों को आगाही दे दी जाए और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फ़क़्र मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल। मेरा तरीका इलाज बहुत आसान है। मैं कुरान पाक के ज़रिए और जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करता हूँ। 41 साल हो गए मुझे रिसर्च करते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बना रहे होते हैं और जी उसको दे रहे होते हैं। जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज है उसका भी इलाज हो रहा है, जो काबिल इलाज है उसका भी इलाज होता है। माशाल्लाह। और रूहानी जिस्मानी दोनों इलाज हमारे पास होते हैं। जी मेरा एड्रेस है, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी चुरंगी के साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। जी 50 कदम आगे आ जाएँ सैलानी से, दाएँ हाथ को बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज। वहीं ऊपर आप आ जाएँ। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। एतवार के दिन सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम तशरीफ़ लाएँ। हर आने वाला शख्स 2 बोतलें पानी लाना ज़रूरी है, जो पढ़ के आपको उसी वक्त फ़ौरन दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। सिवाय इसके कि जो जिनको मीज़ान का पानी चाहिए होता है जी उसको एक दिन बोतल छोड़नी पड़ती है, वो रातों बैठ के पढ़ते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये और दूसरे दिन वापस होती है। दूसरे दिन वापस होती है। अच्छा, अब ये जो सिलसिला है ये थोड़ा सा तवज्जो तलब है कि ये जो पढ़ कर दिया जाता है इसकी क्या वजह है, ये ज़रा समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं सवाल जी रखूं ताकि ये भी लोगों को जी जी समझना जी। आसान हो जाए। जी देखिए यासर, हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जी जो पानी लेके आते हैं, हम पढ़ के उनको वापस कर देते हैं। बिल्कुल सिवाय इसके ठीक है। जिनको मीज़ान का पानी पढ़ाना होता है, जी वो रात को छोड़ के एक रात हमारे पास रहता है, रात को पढ़ाई होती है, अगले दिन उनको वापस कर दिया बिल्कुल जाता ठीक है। है। ये वो आप जो पानी जो हमारे पास आप आते हैं, हम और आप एक बात कहते हैं कि जिसको दर्द है वो दर्द की हालत में आए, ऐसा ही है। बुखार वाला बुखार की हालत में आए। बिल्कुल ठीक ये वही पानी हम पढ़ के दे रहे होते हैं कि जब वो घर में जाते हैं, जाके पूरे ख़ानदान के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं। है। करना क्या है, यासर ने बावुज़ो ने बिस्मिल्लाह अल्लाह को ऊपर पढ़नी। बिल्कुल ठीक है। ख़ानदान में जितने तकलीफ़ में लोग हैं सबको 3 बार छींटे मारे इसे, ठीक है। मारने के बाद पानी पिला दी, कम हो तो डाल दिया, या अपने घुटने में टांगों में जहाँ दर्द है वहाँ छींटे मारे, पानी पी लिया। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, जितना कम हो डाल दिया। बिल्कुल इसमें किसी ज़ात पाक मज़हब का रिश्ता नहीं है, ठीक है। इंसानियत का है। इंसानियत है। हर मज़हब का इंसान कर सकता है। जो गैर मुस्लिम है वो जिस तरह उनको पाक होने का तरीका उनका अपने मज़हब के मुताबिक है, वो इस तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल तो ठीक है। ये तरीका बड़ा आसान है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोगों को उससे फैज़ पहुँच रहा है। और जो प्रोग्राम का हमारा ये आखिरी हिस्सा होता है, बिल्कुल ठीक ये है। स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम होता है, उसमें सब शरीक होते हैं तो उसमें सबकी तकलीफ़ें ख़त्म हो रही होती हैं। फिर हमारा एडीएम नेचुरल्स 2 यूट्यूब चैनल, जी एडीएम नेचुरल्स हर्ब है, उसमें ठीक है। जड़ी बूटियाँ और कलाम इलाही के ज़रिए इलाज किया जाता है, वो बताया जाता है। दूसरा एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल है, ठीक है। जिसमें इस्लाह का प्रोग्राम है, ठीक है। जिसमें लोगों के वो वाक़यात हैं यासर जो मेरे जो कम व पेश 45 साल में मैंने देखे हैं। जी जी वो 45 साल में जितने लोगों के मैंने वाक़यात देखे हैं वो मैंने उसमें लोगों से शेयर करना कि ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। जी घर में से झूठ ख़त्म हो जाए, चोरी ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, फितना फसाद ख़त्म हो जाए, लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़े। बहुत बहुत अच्छी इसके लिए बात। उसको लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस्लाही प्रोग्राम है और इस्लाह ज़रूरी है, उस हवाले से भी काम हो रहा है। अच्छा जी, आप ज़रा बीमारियों की तरफ आते हैं। ये भी ज़रा सुनने वालों को पता चल जाए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी, अब तो बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि शायद कोई बीमारी ऐसी है जो काबिल इलाज हो,
महज छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, और अस्पताल के बाद जो अगली मंजिल है, ना चाहते हुए बात कहना पड़ती है, वो कब्रिस्तान की होती है। फरमाइए ऐसा क्यों है? यासर अल्लाह सबको शफा दे, सबको सलामत रखे। हमारी दुआ आपकी भी दुआ है, बिल्कुल। हमारी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है। मैं भी जस्तजू कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं, आप हमारे जैसे और लाखों करोड़ों लोग जस्तजू कर रहे हैं। लेकिन दुख है कि कब्रिस्तान तो जाना सभी को है, लेकिन वहाँ तक ले जाने की ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान है। बुरा माने बगैर बर्दाश्त कर लें। तरह आपका सवाल ये नहीं है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। हमें खालिस चीज़ मिल जाए। आप अपने दादा को ले लो, बाप को मत लेना। बिल्कुल ठीक है। अपने बाप को नहीं लेना। दादा, परदादा, नाना, परनाना को ले लो। जी। वो 100 साल की उम्र में भी ये जान थी। ऐसा ही, तो बिल्कुल आपने आज सही कहा। का जवान जो मेरे पास आता है, हाय हाय। अजियत होती है, ये बॉडी बिल्डर है, ये जान है, शादी हुई तो मालूम है बीवी कोर्ट पहुँच के तलाक लेने के लिए, क्यों, ये मेरे काबिल नहीं। या सर ये नाकस ख़ज़ाएँ और गलत चीज़ें हैं जो हमें माशरे को बर्बाद कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप इस बात को सोचो, सब सोचें, सुनने वाले सोचें, आपका दादा परदादा या मेरा दादा परदादा वो 80-90 साल की उम्र में शादी नहीं करते थे, बच्चे पैदा करते थे। और आज तो 20-25 साल का जवान शादी करता है और बैठा रो रहा है कि मैं बीवी का बोल नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये क्यों? कि हमारे माशरे में जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं ना, वो सब तबाही बर्बादी। बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह ताला मुझ समेत आप समेत सबको हिदायत दे, हमें खालिस चीज़ मिल जाए। देखें बुरा नहीं माना, यासर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका सवाल नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी है। जी जी। साकिब नसार ने वो साफ पानी के लिए बोलता रहा, वो चला गया चीफ जस्टिस साहब। आज भी आके बैठो हमारे पास, आप नल खोलो बाल्टी में, आपको उसको कहीं ना कहीं आपको एक दिन 2 दिन में पोटी नजर आएगी। उसी के सब नहाते हैं, उसी को सब पीते हैं, उसी में बदबू आ रही होती है। बाल्टी में न खोलो तो आप आधे घंटे बाद देखो नीचे, उसके नीचे एक तय गंदगी की जम चुकी होती है। तो आप हम बीमार नहीं होंगे तो हम क्या होंगे फिर? आप, मेरा आपसे सवाल है मेरा। बिल्कुल ऐसा ही। अगर हमारा माशरा बर्बाद नहीं होगा तो फिर कौन बर्बाद होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो मुझे किसी ने आके सुनाया था 2 साल पहले कि हमारे हुक्मरान नहाता भी मिनरल वाटर से है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन पीना तो अलग मसला है। लेकिन बिल्कुल हमारे आपने आपस वजह की फरमाया, सहूलत ऐसा ही नहीं है। मेरा इल्तिजा है सबसे कि देखो हम इंसान हैं, जिस मज़हब से भी हैं, लेकिन कोशिश तो करें कि हम अल्लाह के रसूल के लिए काम करें, इंसान की बका के लिए काम करें। यासिर जी। हमारी बका आगे जहान में इसी में है कि अगर मैं हुकूकुल इबाद के लिए मैं काम कर रहा हूँ, यासिर हुकूकुल इबाद के लिए काम कर रहे हैं, बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा माशरा बड़ा शानदार हो जाएगा। ऐसा ही। अगर हम अपने मफाद के लिए काम करते रहेंगे, हमारा माशरा शानदार नहीं होगा, तबाह बर्बाद होगा। बिल्कुल ऐसा। जिसको जितना मौका मिलेगा वो इतना काटेगा, जितना मौका मिलेगा इतना लूटेगा। ये हमारा माशरे का तकाजा नहीं है। हमारे माशरे का तकाजा है सब एक साथ बैठें, एक साथ बैठे काम करें। मैं कभी आपको टाइम मिला अकेले में बैठ के मैं तुम्हें एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा ज़रूर। कि एक मुसलमान का किरदार, ये मुझे किसी ने सुनाया था। ये क्या नाम है, 75 में एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी, वो आए हुए थे, तो उसने जो मुझे बताया था कि ऐसा किरदार कि जो दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैं बताऊंगा कि मुसलमान फैमिली, उनके घर में हमेशा उनके महल्ले की गैर मुस्लिम बच्चियाँ जो थीं, जब उनके ख़ानदान में कहीं जाएँ तो मुसलमान के घर पर छोड़ के जाया करता है, हमारे इस घर में हमारी हिफाजत है। जी। क्यों? इतना यकीन मानता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, मैं चाहूँगा ज़रा मौजू की तरफ आएँ। जो सवालात हैं, वीट एलर्जी के जो पेशेंट हैं उनके कुछ सवालात हैं, वही जानना चाहते हैं क्या ये काबिल इलाज है? और इस बीमारी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ जो खुराक हम इस्तेमाल करते हैं इस खत्ते में, उसमें गंदम का अमल-दखल बहुत ज़्यादा है, और उससे अगर परहेज़ किया जाए तो फिर गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ज़रा फरमाइएगा कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? ज़्यादा बड़ा प्यारा सवाल किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि गंदम की एलर्जी की ज़िंदगी चावल के आटे पे गुजरती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसी की रोटी बनती है, वही खाता है, वही ज़िंदगी है। जो मेरे पास मरीज़ आए, ऐसे ऐसे लोग आए कि यासर खाना तो बहुत दूर की बात है, शहज़ादे गंदम सूंघी और मोशन लगे, हॉस्पिटल पहुँचे, महीना हॉस्पिटल में रहे कि मोशन बंद नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे पास आके इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो गंदम ही खा रहे हैं। बिल्कुल आज वो गंदम खा रहे हैं। होता है जब हमारे पास इलाज शुरू होता है, जड़ी बूटियाँ, हमारी नेचुरल हर्ब्स का जो हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें वो चीज़ें अल्लाह ने मुझे था कि अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया। जो शदीद से शदीद मोशन, ऐसे लोग भी आए जिनको 14 साल से 15 साल से मोशन थे, लेकिन वो ठीक होने में टाइम लगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आंतें, मैदा सब ख़राब हो चुका, सब खराब हो चुका होता है। लेकिन आज जो हमारे पास जो लेटेस्ट दवाई बन रही है, जितनी रिसर्च दिन रात हमारी हो रही है, उसके मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं। जी।
वीट एलर्जी इसको बोलते हैं, गंदम की एलर्जी उससे जान छूट जाती है। महीना 2 महीने 3 महीने लगते हैं, लंबा टाइम नहीं लगता है। एक का दो का मरीज को 4-5 महीने, वरना महीना 20 दिन के अंदर वो गंदम खाना शुरू कर देता है, वो गंदम पे चल रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके लिए साथ एक ख़ास चीज़ है कि कोई भी शुगर का, ब्लड प्रेशर का मरीज़ और वीट एलर्जी, जो गंदम की एलर्जी, उनसे मैं एक ही इल्तिजा करूँगा कि आप बेकरी के सिर्फ डबल रोटी के अलावा कोई और चीज़ ना खाएं। बिल्कुल ठीक है। कोई भी बेकरी का आइटम डबल रोटी के अलावा कोई और चीज़ ना लें, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। मैं नहीं जानता इसमें क्या ख़राबी है। आप एक मरीज़ को बैठा दें, अभी उसकी शुगर चेक कर लें, उसकी शुगर 120 है, आप उसे एक पापा 2 पापे खिला हाय दें, हाय 2 घंटे बाद देखें तो 200 हो जाएगी। 200 हो जाएगी। आप इसकी शुगर 100 है, उसे, जिसको शुगर की बीमारी है, उसे 2 बिस्किट खिला दें बेकरी के, ठीक 2 घंटे बाद देखेंगे तो ये जंप सही लगता कह रहे होगा। हैं, ये मैं नहीं जानता इसके अंदर क्या खूबी है, लेकिन नुकसान है। वीट एलर्जी काबिल इलाज मर्ज़ है। लेकिन अभी हमारे पास जो लेटेस्ट दवाई हम तैयार कर रहे हैं, जैसे GTM 7C की दवाई हमारी तैयार हो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे बड़ी खूबी ये हो गई कि ये मैदे की और आंतों की बड़ा बड़ा बेहतरीन जवाब है। इससे पहले हमने CP दवाई तैयार की है, और उसमें ये खूबी मिली कि मैदा और आंतें, जिसको शदीद मोशन बिल्कुल ठीक है। और कई मसाइल हैं जो आपसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका काबिल इलाज काबिल है। इलाज। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये जो दवा CP की हमने जो तैयार की है, इसमें कब्ज़ वाले को पहले बताना पड़ेगा कि मुझे कब्ज़ है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसको साथ दूसरी दवाई दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इससे कब्ज़ हो सकती है। ठीक है। कॉलर को शामिल करें, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है मेरे भाई। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बशीर बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी जी बशीर साहब, क्या पूछें? ये मैं प्रोग्राम देख रहा था, हकीम साहब का, कोई मोटापे के बारे में पूछना था। मोटापे के बारे में पूछना था। क्या पूछना चाहेंगे मोटापे के बारे में? मोटापा है काफी ना। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। कितना वज़न हो गया खैर से? ये वजन हो गया तकरीबन कोई 90 kg से ऊपर ही है। अच्छा, ऊपर है। और उम्र एज भी कितनी हो कम है। गई है? उम्र भी बताइएगा बशीर भाई। उम्र 35 साल। 35 साल। ठीक है जी, 90 किलो के करीब वज़न हो गया। अच्छा, ये भी बता दें लंबाई कितनी है, कद कितना होगा आपका? 5 फीट 3 इंच। 5 फुट 3 इंच, 90 किलो। ठीक है जी, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी थैंक यू। जनाब। जी इनका हाजी साहब। बेहतरीन इलाज मुंह के मज़े छोड़ने का। हाय हाय, ये क्या कह दिया आपने? अगर अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अगर गेंडा बनना है तो फिर तो वो सही फिट जा रहे हैं। अगर अच्छी जिस्मानत में आना है और सेहतमंद ज़िंदगी अगर गुजारनी है, सेहतमंद ज़िंदगी। जो मैं कहता हूँ उस पे आ जाओ। अब बात बिल्कुल सही। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त बगैर चर्बी के, अंडे की सफ़ेदी, रोटी डबल रोटी, गर्म दूध, चाय, 3-4 महीने सिर्फ इस पे रखो, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। नींबू इमली चाय का सोचना भी नहीं, और बड़ा गोश्त और दालें सोचना भी नहीं। सोचना नहीं। ये टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, बकरे गोश्त बगैर चर्बी का, रोटी डबल रोटी है, अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ ये इस्तेमाल करो, और इंशाल्लाह आपके सामने बेहतरीन रिजल्ट आएगा। पहला काम हो गया, पहला अब काम। दूसरे पे चलते हैं। आगे। दूसरा काम यह है कि सुबह निहार मुँह आधा से पौना चमचा बड़ी हड़ का पाउडर आप मुँह में डालें। पहले 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लें, ठीक है। उसमें आधा चमचा शहद मिला लें। शहद मिला के तो आपने आधा चमचा या पौना चमचा बड़ी हड़ का पाउडर मुँह में डाला, पानी पी लिया उठते ही सुबह। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके घंटे बाद नाश्ता कर लें, जो भी आपने ज़िंदगी मामला था उससे फारूक हो गया, नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद शाम को जब भी घर पहुँचें, जो भी काम काज करते हैं, तो घर पहुँच के आधा पाव से लेके 1 पाव करेले का जूस, थोड़ा सा पानी डालें, जैसा करेला है ऐसा धो लें उसे ग्राइंड करें, उसे कपड़े से निचोड़ के पी लें। हो सकता है एक आध मोशन आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन इसको लेके चलेंगे तो आपको 2 महीने 3 महीने में कम से कम 15 से 20 kg वज़न नीचे आ जाए, लेकिन कमज़ोर नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। ताकत में रहेंगे। ये बात याद रखना। कमज़ोरी क्या बात है, जो आगे बोलता है जी बड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, वो कमज़ोरी पता कौन सी होती है? मुँह के मज़े नहीं। ऐसा ही है। अगर मुँह के मज़े दो तो कमज़ोरी ख़त्म होती है। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम मोटे लोगों के लिए एक इलाज है। इसमें दिल का भी इलाज है, इसमें पट्ठों का भी इलाज है, इसमें मिग्रेन का भी इलाज है, इसमें गर्दन के मोरे, घुटने, टांगें, टखने, कोनियाँ सब मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। इस पे लेके चलें, और ठंडा पानी मना, सख्ती से मना है। सख्ती से। बिल्कुल जी। आप तमाम ऐसे लोग जो दर्दों वाले हैं या मोटे हैं, वो गर्म पानी पिए, नीम गर्म पिए। इसका और नुस्खा बता देता हूँ, शायद किसी का भला हो जाए। 1 लीटर पानी ले लें, जी। उसमें कोयले, आधा किलो कोयले लाल सुर्ख कर लें,
वो पानी में डाल दें। डालने के बाद जब कोले ठंडे हो जाएं, कपड़े छान के निकालें, वो पानी रोज़ाना पी के ख़त्म करें। बहुत अच्छी बात। ये वो नुस्खा है कि आपके जिस्म में बहुत कुछ मेंटेन करता है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर मैं लालू गेट से बात कर रहा हूँ, इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान भाई क्या पूछना चाहेंगे? सर ये मेरे वाइफ का मसला है, असल में उनके ना सर में या कानों में आवाज़ आती है सीधी की। अच्छा इसका क्या मसला, काफ़ी टाइम से हो रहा है, उनको ब्लड प्रेशर भी रहता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के अलावा भी कोई शिकायत है? नहीं, इनको ज़्यादा ये रहती है। अच्छा, और दूसरा दूसरा ये उनके कि जो है वो तो मेन चीज़ें वो जब आते हैं तो वो ज़्यादा आते हैं वो। अच्छा 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 चलें, और उम्र कितनी हो गई है? उम्र है 40 के करीब। अच्छा चलें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। भी आपको जवाब देते जी। हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई रूहानी मसला है, आप कराची में ही रहते हैं, करीब ही आपकी रिहाइश भी है, मैं चाहूँगा ज़रा इस बारे में बताएं। देखिए यासर, सबसे बेहतरीन रास्ता एक ही है। जी तमाम सुनने वाले ये सुन लें, जो भी है जहाँ भी है, वो जिस दर्द तकलीफ में उसी हालत में मेरे पास आ बिल्कुल जाए। ठीक है। 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आ जाए, जो पढ़ के आपको वापसी जाएंगी। आपको देखने के बाद आपकी ज़रूरत के मुताबिक दुआ दे दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। परहेज़ हम आपको नहीं करवा सकते, आपने खुद करना है। 90% लोग परहेज़ से भागते हैं, जबकि उनको पता है कि परहेज़ से ही उनकी बका है, बिल्कुल ठीक है। परहेज़ से ही उनकी बका है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन 10% लोग करते हैं तो बड़ी कामयाबी मिलती है। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे आपको सुन रहे हैं, उनको मैं सिर्फ यूँगा कि जो भी आए, जिस हालत में भी है, तकलीफ़ में आए, मेरे पास दुआ खा के ना आए, उसी दर्द कर्म में आए, इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते जाओगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। फिर आप बुखार की हालत में, कितना बुखार है, इसको छोड़ दें, आ जाए मेरे पास, इंशाल्लाह मेरे पास हंसते मुस्कुराते जाओ। अच्छा, क्लिनिक का एड्रेस ज़रा समझा दें, क्योंकि पढ़ने में बहुत सारे लोगों के ना आए, बता दें। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार, चुरंगी 7 सैलानी वाले, पहली गली है। सैलानी वाले हम दोनों एक ही गली में हैं, 50 कदम आगे आएंगे, गली के सेंटर में क्रिस्टल व्यू बिल्डिंग है। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। इस टाइम में हर कोई आ सकता है, हर मज़हब का बंदा आ सकता है। आके अपना इलाज करवाएं, अल्लाह आपको शिफा दे। मेरी कोई फ़ीस नहीं होती इस दवाई के अलावा, दवाई फ्री में नहीं होगी, उसके पैसे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए। आवाज़ आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास सर? जी जी आ रही है, आवाज़ आ रही है, कह दीजिए कहाँ से मुरादन बात कर रहे हैं? तुर्बत से। तुर्बत से बात कर रहे हैं, बहुत खूब, फरमाइए मेरा क्या तो पूछेंगे? मसला है कमर का। कमर का मसला है, ठीक है। जी। उम्र तो कितनी बहुत हो गई जगह अपना आपकी? इलाज भी किया, अभी तक मसला ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी अभी आपको बताते हैं। उम्र बताइए कितनी हुई आपकी? उम्र सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/9/2001 है। अच्छा अच्छा, चलिए, उम्र तो इतनी ज़्यादा आपकी नाम नहीं। क्या आपका? नाम सर मेरा मुराद जान है। मुराद जान, आप सुनना, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं ठीक है। अब आप टीवी के ठीक ऊपर है। मेरी जवाब कमर का सर मसला है, जो मेरी पाँव के अंदर सांस नहीं है, सुनपन है। अच्छा, पैर सुन भी हो रहा है? पैर सुन है, अल्लाह का शुक्र है, मैं चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी जो मसला है, हमारे जो पाँव के अंदर सुनपन है, हमारा जो मसला भी पेशाब का है, वो भी खराब है। अच्छा अच्छा, चलिए अभी तो मुझे आपको इसका जवाब देते तरीक़ेकार बताओ, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अभी बहुत अभी आपको परेशान देते हैं, परेशान ना हो, बिल्कुल सबसे परेशान ना पहले हो। कि इस शख्स की मेहरबानी, इसने कॉल की, हाँ, और तो दूसरी बच्चा, मेहरबानी ये है कि अल्लाह करे कभी इसको समझ में आ जाए। हाँ, इसका नाम मुरादा, ये मेरे पास इसका बहुत दफ़ा फ़ोन आ चुका है। अच्छा, बार बार जब भी फ़ोन आता है एक ही सवाल है मेरा, ये तकलीफ है। मैंने कहा भाई तुम आके दिखा दो, जो भी मसला है देखे बगैर हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है। आप आ जाओ मुराद साहब, मैं देखता हूँ। बोला मैं आ रहा हूँ, इस महीने आ रहा हूँ, अगले महीने आ रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह का बंदा नहीं आया। नहीं आया, ठीक चलें। है। मैंने इससे, ये कहीं कुएं में गिर गया था। इसका मसला ये है कि अच्छा। भाई ये कहीं कुएं में या कहीं गिर गया था, उससे इसकी कमर की हड्डी जो शायद फ्रैक्चर हो गई, जो भी सूरत हाल थी। मैंने इससे बोला तुरबत से, इससे बोला मेरे हालात, मैंने बोला मेरा आपसे ये वादा, आप आओगे तो आपको 2 महीने 3 महीने दो ही आपको मैं अपनी तस्वीर दे देता हूँ, चाहे वो बहुत खूब। जो भी है। वो इससे मुझे कहा नहीं मैं दवाई खरीदूंगा, मैं दवाई के पैसे अदा करूँगा। ठीक है, ये अच्छी बात की, अच्छी बात। कि मैं दवाई के पैसे अदा करूँगा। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास दवा के पैसे नहीं है तो मेरा से वादा, मैं अपनी तरफ से आपको दवाई दे दूंगा मैं, लेकिन आप आके दिखा रहे हैं। ये कहते हैं जी इस महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं। आज तक मुराद साहब कराची नहीं पहुंचे। अच्छा, चलिए। आप देखें, ये मुराद साहब हमारे पास, ये देखो कागज़ पकड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये काट होती है, आपकी कमर में, टांगों में, जहाँ भी तकलीफ है, कुछ ऐसे आप पकड़ो, कुछ आपकी फैमिली वाले वो जगह पकड़ लें। जब काट होगी तो वहाँ पर हाथ रखना, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपकी तकलीफ अभी भी ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह।
मेरी कोशिश है, दावा नहीं है, लेकिन ये देखना कि आप फौरी तौर पे ठीक हो चुके होंगे, लेकिन इस काम को आपने बार बार करना है। मेरा यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स, जी उसमें ये हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में ये प्रोग्राम मौजूद है। आप दिन में 2 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, इसे लगाएं और काट करते रहें। जी आप उससे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 2 चैनल है, एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स है, एडीएम नेचुरल्स ऑफिशियल है, जी और दोनों पे आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मुराद साहब, अल्लाह करे आप कराची आ जाएं। मेरी कोशिश है कि तुम आओगे तो मैं आपको देखूंगा, आपको उसके मुताबिक मैं दवाई दे दूंगा, आप अपनी ज़िंदगी में आ जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई थोड़ी सी वो कोशिश है जो करनी होगी। वैसे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में आपको बता दिया जाता है और बताते रहेंगे इंशाल्लाह। इसका आपको जो है वो शाफी इलाज इसका होगा, और गुफ्तगू जारी रखेंगे। सवालात और भी हैं जिनको शामिल करना है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। अच्छा, आप पहचान प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और जिन लोगों ने अभी ये प्रोग्राम लगाया है उनको बताते चलें कि आपकी सेहत के हवाले से जो मामला और मसाइल हैं इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब, जो कि एक हर्बलिस्ट हैं और रूहानी इलाज भी करते हैं, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए और बात कर रहे थे आपकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। और सवालात का सिलसिला जारी है। स्क्रीन के ऊपर नंबर दोबारा चला दिया जाएगा जिस पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले भी कुछ कॉलर थे जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, सवालात हमने उनके शामिल किए प्रोग्राम में। अजी साहब, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो पैदाइशी माजूरी का जो मामला है, और ख़ास तौर पे जो सीपी चाइल्ड हैं, इस तरह के जो केसेस हैं, उस पर क्या कुछ हो रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर ज़रा बताया से पहले तो ये कि टीवी मेरे नंबर चल रहे हैं जी, जो भी लोग अभी मैंने देख रहे हैं, तो अभी भी मेरे नंबर रब्ता कर लें, कर सकते हैं। मेरे साथी जो है वहाँ जो मौजूद हैं तो उनसे सवाल जवाब हो रहे बिल्कुल हैं, ठीक जो है। कुछ उनसे बात करनी, मालूमात लेंगे, अभी भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, या सर सीपी चाइल्ड काबिल इलाज मर्ज है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिस्टिक काबिल इलाज मर्ज है, बिल्कुल ठीक है, आर्टिज्म काबिल इलाज मर्ज है, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट ब्रेन छोटे दिमाग के बच्चे काबिल इलाज है। स्लो वाले बोलते हैं कि अपनी उम्र से 10 साल पीछे, 2 साल पीछे, 8 साल पीछे, हाँ, ये सब काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है। यह एक बहुत बड़ा फ़र्क है यासर, शायद मैं आपको ना समझा सकूं, लेकिन आप समझाने में एक्सपर्ट हैं। जो मेहनत करते हैं तो उन्हें बेहतरीन फल मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही, जो मेहनत नहीं करते तो उनको बहुत थोड़ा फल मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, जो तकाजा है इस इलाज का, आधा काम दुआ का है, आधा काम मेहनत का वाह, है। बिल्कुल ऐसा ही। या सिर्फ 90% लोग मेहनत नहीं करते, नहीं, 90% लोग नहीं करते। वो कहते हैं उंगली कटवा के शहीदी में नाम लिखवाना, तो वो भी ख़त्म हो गया। आप कहते हैं कि मुर्गी मरी हुई है तो उसको खून में उंगली डुबो के बोलते हैं कि शहीदी में नाम लिख दो। बिल्कुल ऐसा ही। आप वो मामला आ गया। माजरत चाहता हूँ, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, शायद मुमकिन आप इत्तफाक करें ना करें, लेकिन बात गलत नहीं होगी। ठीक, वो वालिदैन अपनी औलाद का कभी इलाज नहीं कर सकते। जो छूटते बोलेंगे मेरा बच्चा ये तो नहीं खाएगा, मेरा बच्चा वो तो नहीं खाएगा, मेरा बच्चा ये तो नहीं करेगा, मेरा बच्चा माजूर रहे, वो मसला नहीं है। सारी ज़िंदगी उन पर बोझ रहे, वो मसला नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो अल्लाह के बंदे, बच्चा करे ना करे आपने करवाना है। देखें, मैं बताऊँ, सीपी चाइल्ड, आर्टिस्टिक ऑटिज्म, शॉर्ट ब्रेन, इनका एक फार्मूला मुश्तरक है जी, गर्म पानी में इनको बैठाना होता है, नीम गर्म नहीं, इतना गर्म जितना बच्चा काबिल बर्दाश्त कर सके। उसको आपने आधे घंटा सिकाई करनी, सिकाई करने के बाद या 20 मिनट करनी, फिर आपने उसकी मालिश करनी होती है। जो करीब में 3 दाने लहसुन, 1 दाना लहसुन पीसे मिलाते हैं, मालिश करने के बाद 2 घंटे उसको हवा से बचाना पड़ता है। ठीक है, और यही चीज़ फालज के मरीज़ के लिए भी सेम है। बिल्कुल ठीक है, और दर्दों वाले पे भी यही चीज़ है, कमर के बिल्कुल दर्द है, ठीक है। कमर के दर्द है, मोरों जो भी हैं, उनका भी यही सेम काम है। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर ऑयल की मालिश करनी पड़ती है, और ये मालिश करने के आधे घंटे बाद चले फिरे, भागे दौड़, जो भी जिसको जो करना है वो करे। बिल्कुल ठीक, सीपी चाइल्ड जिसकी उंगली भी कभी ना हिली हो, चलना फिरना बहुत दूर की बात हो तो मुमकिन ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही बच्चा हाथ पाँव चलते हैं, टांगें चलती हैं, उठता है, बैठता है, चलता है, भागता दौड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जिसके बच्चे माशाल्लाह आज वो अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट क्लास मगन है। हैदराबाद से बच्ची आती थी, फातिमा नाम की बच्ची, उसके माँ बाप गोद में लेके आते थे, बिल्कुल हड्डियाँ थी और चमड़ी थी बस। आफरीन उन माँ बाप को, क्या बोला, आफरीन है। उन्होंने 3 साल, 2.5-3 साल तक उस बच्ची का इलाज किया। अब वो बच्ची आती, कभी कभी आती है, वहीं लेके भाग जाती है। माशाल्लाह, आप यकीन मानना, रब गवाह कितना खुश होता ना, जो बच्ची दवाई की थैली लेके भाग जाती है ना,
माँ बाप तो खुश होते हैं, लेकिन अल्लाह को कहीं उससे के ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। अभी मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूँ। ज़रूर दीजिए। शाह साहब, एक डॉक्टर शाह हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, PNH शफा के। अगर यासर अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, अगर वो शख्स अभी आ जाए तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। जितनी वो रिस्पेक्ट करता है कि शायद आप सोच नहीं सकते। माशाल्लाह, अल्लाह सबको ऐसा ही बनाए। बड़ी अजीम आदमी है। बिल्कुल ठीक है। उसने छूटते कहा से बोला कि मेरी नवासी ऑटिज्म में, आई एम सॉरी, मेरे पास इलाज नहीं। बेटी डॉक्टर है, इलाज किया। नानी नाना ने और माँ बाप ने मिलकर 3 साल 4 साल वो मेहनत की। आज वो बच्ची टॉप कर रही है माशाल्लाह। आप नहीं कह सकते कि कभी ऑटिज्म थी, लेकिन क्या मेहनत। फिर शाह साहब ने किसी को भेजा, 1 को 2 को 3 को 10 को भेजा। जिसको भेजते कि वो ठीक होता गया। 15 डायलिसिस पे था, पता नहीं कब से था, मुझे नहीं पता। इलाज करवाया, गुर्दे रिस्टोर हो गया, अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आज से ये माजूर बच्चों की बात हम करते हैं ना, चाहे ज़हनी माजूर है, जिस्मानी माजूर है, या कोई माजूरी है, उसको दिखा तो काबिल इलाज है। बिल्कुल ठीक है सबसे ज़्यादा अजियत आर्टिस्टिक होती है जब वो पोटी करता है। जी। 15 दिन, महीना, कभी कभी 1.5 महीने बाद वो करता है, उस हम लोग के कोयले निकल रहे होते हैं और उसकी हालत पूरी होती है। वो उसके बाद 2 दिन तक उसकी मतलब कि पकाने की जगह तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सख्त चीज़ निकल रही होती है। अब वही बच्चे होते हैं और रोज़ाना 1 दफ़ा 2 दफ़ा पोटी कर होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, पूरे हाथ में मुड़े होते हैं, फिर हाथ सीधे होते 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 बिल्कुल सीधे हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें आधा काम दुआ का है, आधा काम माँ बाप का है, बहन भाइयों का है, जो भी है। लेकिन एक फ़र्क बहुत बड़ा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त हो। ज़रूर कीजिए। जो बच्चे पैदाशी तौर पे माजूर पैदा होते हैं, उनका इलाज जल्दी हो जाता है। बिल्कुल ठीक। जो पैदा होने के बाद 2-3 साल 4 साल के बाद जाके माजूर होने लगते हैं, उनमें लंबा टाइम लग जाता है। जी जी। इनके मसल्स ख़त्म हो गए, इनकी हड्डियाँ ख़त्म हो रही हैं, वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं और बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। ठीक होते हैं वो भी, लेकिन उस पर अगर मेहनत की जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है यासर के, तकलीफ़ की बात ये है, बहुत तकलीफ़ की बात है कि 2 साल 3 साल की मेहनत गुवारा नहीं है, लेकिन सारी ज़िंदगी माजूरी गुवारा है। माजूरी का बात। ये जो माँ बाप कहते हैं ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरा बच्चा करेले का जूस नहीं पिएगा, जी। मेरा बच्चा हाड़ नहीं खाएगा, मेरा बच्चा तो क्या नाम है, क्या चावल के बगैर रह नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक। वो माँ बाप अपनी औलाद के बदतरीन दुश्मन है, उनको बाहर से दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। यासर, बिल्कुल ठीक। जब घर में दुश्मन बैठा हो ना, वो माँ बाप की शक्ल में, आप बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। ये उनसे औलाद से हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, औलाद से दुश्मनी कर रहे हैं। आप जो आके बोलता नहीं करेगा, मैं उनको भेजता, मैंने कहा माज़र चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। सब आज़मा मरहला है और इसमें सबके लिए है। ठीक है जी। अब देखिए, मेरे पास हज़ारों बच्चों का इलाज हुआ, अभी भी ज़र इलाज है। एक बच्चा मेरे पास अभी ज़र इलाज, उसके अभी माशाल्लाह माँ बाप वहाँ से पकड़े लेके आते हैं, सीपी चाट, जी। जो पहले कभी हेला भी नहीं था। उसका भी शायद 2 साल 1.5-2 साल से इलाज हो रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में आ चुका। मैंने पहले कहा था, मैंने कहा बेटा याद रखो, ये इंशाल्लाह चलेगा, भागे दौड़ेगा तो आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन फिर इसकी ख्वाहिशात की देखने कितनी निकलती हैं। अब वो आए दिन नई नई ख्वाहिशात करता, मुझे ये भी चाहिए, जो पहले समझ नहीं थी। जी जी। आप तो जिस्म भी चल रहा है, ज़बान भी चल रही है, अब उसको हर चीज़ की डिमांड है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। कभी कभी माँ बाप आप सीखते हैं, बोला हमने इसीलिए इलाज थोड़ी किया था इसका, कि ये हमसे, मैंने कहा इसका हक है। बिल्कुल ठीक है। इसका हक है। ये पहले इससे बाहर था, लेकिन अब सब कुछ इसके पास है। बिल्कुल ठीक है। जैसे बाकी बच्चे डिमांड करते हैं ना, ये भी करेगा, अब हम बच्चों के बराबर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ यासर कि ये चीज़ें बहुत तकलीफदेह हैं। मुझे माजरत चाहता हूँ, शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन मेरी बात गलत नहीं होगी। जिस माँ बाप ने आके बोला कि मेरा बच्चा ये दवाई नहीं खाएगा, मैं उससे कहता माजरत करता हूँ, भाई आप जा सकते हैं, पानी पढ़ के दे देता हूँ, दम कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस माँ बाप ने मेहनत की, उसने बोला हम करेंगे, उसके बच्चे आज स्कूल पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि मेहनत से हर माँ बाप नहीं, कम से कम 90% माँ बाप यूं डरते हैं कि जैसे शेर आए और बकरियां भाग गई। वो अपनी औलाद के लिए मेहनत से भागते हैं, डरते हैं। यार सोचने की बात है कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा है, जवान होगा, बच्चा कोई भी है, वो सारी जिंदगी माजूरी में रहेगा, तुम्हें वो पसंद कितने है? फीसद ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हम परहेज तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम जो है वो बदपरहेजी कर ही लेते हैं। या 60 से 70% लोग हैं वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं इस मामले में। बच्चे को चावल खिला के लेके आए, तोबा तोबा, पक्का परहेज, और बच्चे ने बोला मैंने चावल खाए थे। माँ आंखें दिखाती है, नहीं बोल। मैंने कहा बीबी गलत कर रही है।
ये चीज़ें ये आपके मेरे साथ दुश्मनी नहीं है अपनी औलाद के साथ। आपके साथ है। देखिए आप इलाज क्यों करवाते हैं? ठीक होने के लिए। जब आप इलाज करवाते हैं ठीक होने के लिए, फिर पूरा इलाज करो। बिल्कुल ठीक है। जब आप बीच में डंडी मारते अपने आप को समझदार कहते हो तो उस तरह फिर काम गलत हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। समझे ना? एक डॉक्टर साहब हमारे पास तशरीफ लाए थे, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तो उनको हमने भेज दिया था, तो जब उसका बच्चा बीमार था, इलाज शुरू हुआ, पहले तो हमें दवाई फ्री में दे दो। मैंने कहा जी माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत। मैंने कहा चलो 10% डिस्काउंट कर दो। बच्चा वो ठीक होने लगा, बच्चा अपनी ज़िंदगी में आने लगा, उठा के तो देखो तो बच्चा दोबारा उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने पूछा ये इसको क्या खिला रहे हैं? बोला यार अभी बात थोड़ी मानूंगा, मैं तो सब कुछ खिला रहा हूँ। आप जा सकते हैं क्या? आपसे बात पहले भी कर चुका हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़ी धमकियाँ शमकियाँ, मैंने कहा जो करना करो भाई। बिल्कुल ठीक है। तो परहेज इसमें परहेज ज़रूरी है यासर, बिल्कुल ठीक है। परहेज के बगैर काम नहीं बनता। काम नहीं बन सकता। देखिए ये बात समझना ज़रूरी है, बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाता है। वक्त हमारे पास अब कम है, सवालात क्योंकि ज़्यादा थे, लेकिन कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में बात की जाए। आखिर में ज़रा दिल के अमराज के ऊपर कोशिश करेंगे, इस पर तफसीली गुफ्तगू करें, लेकिन अब आपको पता है कि इसका भी, जैसे मैंने कहा, कि हर बीमारी का जो वाहिद इलाज है वो सर्जरी रह जाता है। दिल के अमराज में ख़ास तौर पे अब महसूस ही होता है कि चाहे कोई भी बीमारी हो उसका इलाज सर्जरी ही है। फरमा दीजिए। नहीं यासर, ज़रूरी नहीं। देखो आपको इस बात की गवाह है कि हमारे पास कितने बच्चे आ चुके हैं इनके दिल में एक दो दो तीन तीन सुराख थे। बिल्कुल है। उनके दिल के सुराख बंद हो गए। एक बच्चों को लेके उसका बाप आता था, गोद में उठा के लेके आता था। वो कहता है मेरे घर की 52 सीढ़ी चढ़ता हूँ, 10 किलो वजन बैग का है और तकरीबन 10-12 किलो वजन बच्चे का है। लेके चढ़ता हूँ, लेके उतरता हूँ। 5 महीने बाद उसने बताया कि मेरा बच्चा अब चढ़ता उतर रहा है, बल्कि अब कहता है बैग मुझसे लेके खुद चढ़ता उतरता है। माशाअल्लाह। तो दिल के सुराख, मैंने एक नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाने के बाद दिल पे सारे काम किए थे, लेकिन सुराख भी काम नहीं किया था। जब 2008 में मैंने वो नुकसान उठाया नाकाबिल तलाफी के, मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। जी जी, आप बिल्कुल तस्करा कर चुके हैं, ऐसा ही है। समझे ना? अब कोई भी मरीज़ आता है ना दिल वाला, तो मुझे वो तकलीफ़ याद आती है। और दिल जान से सबका इलाज होता है कि अल्लाह सबको शिफा दे, सबकी बका हो। बिल्कुल ठीक है। चलें, अब आखिरी चंद बात है, ज़रा मैं चाहूँगा इस कार्ड के बारे में भी बता दीजिए कि इसका तरीका क्या है सुनने वालों को। देखिए इसका तरीकाकार ये है कि जिसको जहाँ तकलीफ है सर से पाँव तक वो वहाँ रखे, हर मज़हब का इंसान। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ तकलीफ वहाँ रखे। जो मैं पढ़ूँ, मैं ऐसा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबकी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताज हो। जादू करने कराने वाले मर जाए, दिलमा फट जाए, जिन पे जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। जिनात मौक़ात वाले भी ख़त्म हो जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आमीन। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी सारी बातें दुश्मन ख़त्म हो जाएँ। फर्श अशतर तमाम मुल्क शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, जिसको जहाँ तकलीफ वहाँ छोड़ के दोबारा पकड़ो। सभी तकलीफ बीमारी, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारा एडीएम नेचुरल्स खास का जो प्रोग्राम है, यूट्यूब चैनल है, उसमें हर क्या नाम है प्रोग्राम में चीज़ शामिल है। जिसको जहाँ तकलीफ है 24 घंटे लगा के इससे फ़ायदा उठाएंगे, फ़ौरन शिफा मिलेगी, इससे फ़ौरन फ़ायदा होगा। ओके जी हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है हमने, और कोशिश की है कि आपकी बीमारियों के हवाले से ज़्यादा बात की जाए, और इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे जाके जारी रहेगा। अब इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।